डेवलपमेंट के सब काम अच्छे होते हैं, विकास के कोई भी काम करता है अच्छे होते हैं। सवाल जो आदमी काम कर रहा है और जो संस्था के प्रमुख के हैसियत से काम कर रहा है, उसकी नीयत और नीति क्या है। नीति तो सबकी ठीक रहती है, मगर जब नीयत में खोट हो जाता है, नीयत जब गड़बड़ हो जाता है, तो ये सारे काम गड़बड़ होने लगते हैं। भूपेश बघेल की नीति जो भी रही है, पुरानी और नई नीति, मगर नीयत पे लगातार हमने प्रश्नचिन्ह उठाया है और ये लगातार उनके फेल्योर का कारण भी रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप लगातार चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त हैं, पुरजोर कोशिश आपकी है कि 15 साल के शासन चलाने के बाद एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो। छत्तीसगढ़ में ज़मीनी तौर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आपको लगता है कि आप जनता तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं और वो भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जाएगा और आप एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है? पूरे इस चुनाव की भूमिका यदि संक्षिप्त में बताना चाहूँ कि ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, जैसे आपका प्रश्न है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये पूरा चुनाव 3 मुद्दों पर टिका हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको इशू बनाया है कि भूपेश बघेल के सबसे पहले जो सबसे बड़ा विषय था, जिसके आधार पे सत्ता में आए, जनता ने जिस पर भरोसा किया और जनता की आंख में धूल झोंक कर जन घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे वादे किए जो वादे पूरे नहीं किए जा सकते थे और न किए गए। तो जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे, बड़ी बात उन्होंने कही, महिलाओं के साथ 50% वर्ग उनके धोखे में रखा और कहा कि हम सत्ता में आते ही पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी तो नहीं कर पाए भूपेश जी, मगर घर घर पहुंचा के घर पहुंच शराब पहुंचाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। ये जनता अब पूछ रही है क्या हुआ तुम्हारे वादे का। 10 लाख नवयुवक खड़े हैं आज छत्तीसगढ़ में, वो पूछ रहे हैं क्या हुआ 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात जो भूपेश बघेल ने कही थी। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। जो जन घोषणा पत्र में 2 लाख संविदा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा किया था, 2 साल की बोनस देने के बाद वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, ना जाने कितने वादे इन्होंने किए थे, वो सारे वादे अधूरे। पहला मुद्दा तो जन घोषणा पत्र में इनके वादे। दूसरा मुद्दा, सरकार ने 5 साल में भूपेश बघेल के आने के बाद जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास के काम रफ्तार से चल रहे थे, ये 5 साल में विकास के सारे काम ठप हो गए। ना सड़क बने, ना पुल बने, ना पुलिया बने, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम 5 साल में कुछ हुए नहीं। और ये हालत है कि मेंटेनेंस के लिए आज छत्तीसगढ़ में कहीं चले जाएं, हमने यदि 30,000 किलोमीटर सड़क बनाया है तो भैया भूपेश जी से हम कहते रहे कि भैया उसको मेंटेन तो करो, एनुअल रिपेयर के लिए तो फंड दो। आज वो पूरे सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। अब ये हालत छत्तीसगढ़ की जनता पूछती है कि डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से ये 5 साल शून्य रहा। और तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है और अहम मुद्दा है, चुनाव में निर्णायक भूमिका जिसकी रहने वाली है, कि आपने 5 साल समय दिया, जनता की सेवा के लिए आग्रह किया, मगर 15,000 करोड़ के घोटाले पे घिरी हुई सरकार है। 15,000 करोड़, इतना बड़ा और इतना व्यापक भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं होगा कि मुख्यमंत्री इस प्रकार के भ्रष्टाचार करे। और शायद सरकार के खजाने से ऐसी लूट कोई मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही खजाने से लूटने का आदेश जारी करे। शराब के दुकान में 40% अवैध शराब बेची जा रही है, खुलेआम बेची जा रही है, बिना हॉलमार्क के, बिना GST पटाए शराब निकल रहा है। ये पूरा पैसा कांग्रेस पार्टी के खर्चे में, खाते में जा रही है। उन्होंने दूसरा बड़ा काम किया कि कोयले में 500 करोड़ का घोटाला। तीसरा विषय 600 करोड़ का PDS के चावल में। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस बार इतना बड़ा मुद्दा है और उसी के वजह से भूपेश बघेल सरकार वोटर तक नहीं पहुंचेगी और हारेगी। आप ये भी कहते आए अब तक साहिबो बदल के रहिबो, अब तक साहिबो बदल के रहिबो, आप ये कहते आए। गांव-गांव में कहा जा रहा है, नारे गूंज रहे हैं
हाँ। एक एक व्यक्ति अब जोर जोर से चिल्ला के छत्तीसगढ़ी में बोलता है कि सहने की सीमा समाप्त हो गई, अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो ये नारा दे रहे हैं और आप ये दावा भी कर रहे हैं कि गांव-गांव में ये नारा लगाया जा रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल जो आ रहा है, जो आंकड़ा सर्वे का आ रहा है, वो तो आपके खिलाफ जा रहा है। हालांकि बैक टू बैक फाइट जरूर दिख रही है, लेकिन आप हारते हुए दिख रहे हैं उन आंकड़ों में। देखिए, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट, अलग अलग आंकड़े, अलग अलग टीवी में आ रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात होती है, एजेंसी दूसरी है, मगर जमीन की धरातल की सच्चाई को हम जानते हैं। गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, बस्तर से सरगुजा तक हम घूम रहे हैं, लोग आम आदमी से सीधी मुलाकात किसानों से, मजदूरों से हम कर रहे हैं। आज जो जिस प्रकार का करंट है अंदर सत्ता के विरोध का, भूपेश के विरोध का, वो जबरदस्त एक वेव की तरह पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और निश्चित रूप से 100% परिवर्तन के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। अब कोई किसी को शंका नहीं रह गया। ठीक है, कांग्रेस ने अपने जो वादे कर रही है कांग्रेस, उसमें 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ कर्जा माफ करने की बात कर रही है। अगर डॉक्टर साहब सत्ता पे काबिज होते हैं, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या ऑफर आपका है किसानों के लिए? कैसे इस वादे की तोड़ डॉक्टर रमन सिंह आज इस मंच से किसानों को देना चाहेंगे? देखिए, भूपेश जी के वादे पर कितना जनता भरोसा करे। 5 साल पुराने वादे तो पूरे नहीं कर पाए। 5 साल पहले जो बड़ी बड़ी बातें कही थी वो आज भी अधूरी है। फिर रोज नई घोषणा कर रहे हैं, रोज नई घोषणा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि 40 दिन का मुख्यमंत्री बाकी है, 40 दिन के बाद छुट्टी हो जाना है भूपेश जी का। अब जो घोषणा कर रहा है उसका जनता समझ रही कोई मतलब नहीं है, जाते जाते दुकान लुटाने में लगे हुए हैं। मगर ये घोषणा मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जितनी भी घोषणा कर रहे हैं उसमें से अधिकांश घोषणा पहले भी बोल चुके हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा उनकी घोषणा का। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि 17 लाख लोगों को आवास देंगे। ठीक है। अब भूपेश जी, छत्तीसगढ़ की जनता इतनी नासमझ नहीं है भाई कि आपने 5 साल में केंद्र सरकार के द्वारा 16 लाख आवास प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया। आपको सिर्फ 40% मैचिंग ग्रांट देना था, 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा भेज दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार नोटिस दिया आपको कि आप राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी गरीबों की योजना बनाइए। भूपेश बघेल 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल निकाल दिया, मगर 5 साल में एक भी आवास, ये 16 लाख में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकृत किया था, सर्वे की सूची के आधार पर स्वीकृत किया था, एक भी आवास नहीं बना पाए। जब आवास नहीं बना पाए, आचार संहिता लगने के बाद आज भूपेश को ख्याल आ रहा है कि मैंने आवास नहीं बनाया, जनता में जबरदस्त नाराजगी है। अब वो घोषणा पत्र में बोल रहे हैं। जी न्यूज़।